नमस्कार दर्शकों। हमारे बीच में डॉक्टर आर के वर्मा जी हैं। आजकल चर्चा चल रही है मोदी जी की नागपुर यात्रा के लिए। संघ मुख्यालय में जाके उन्होंने जो वहाँ का जो कार्यक्रम हुआ उसके ऊपर काफी डिबेट हुई है, काफी चर्चा हुई है। चलिए आज हम भी डॉक्टर साहब से चर्चा करते हैं और प्रकाश डालते हैं कि कैसे इसके समीकरण कैसे बनेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते। डॉक्टर साहब, मोदी जी की नागपुर यात्रा के लिए काफी चर्चे हैं और संघ मुख्यालय में जाके जो भी वहाँ समीकरण बने उस पे कुछ प्रकाश डालिए कि क्या देखिए सत्यता क्या है। देखिए इस पे बहुत चर्चाएं चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि ये जो 29-30 मार्च की चर्चा, ये अभी नहीं चल रही 2-3 दिनों से, ये चल रही है 10 मार्च से, ये चल रही है डिबेट। अच्छा। कि मोदी जी जा रहे हैं, वो भी 11 साल के बाद। हाँ जी। ये 11 साल तक मोदी जी नागपुर संघ मुख्यालय नहीं गए। हाँ जी। शायद कोई और प्रधानमंत्री गया कि नहीं गया, मेरे ख्याल से नहीं गया। अगर गया होगा तो शायद एक आधी बार गए हों। अटल जी के बारे में आपको मालूम नहीं, क्योंकि जब अटल जी की सरकार थी तब संघ से रिश्ते अटल जी के अच्छे नहीं। ये तो ये सब लोग, और यहाँ तक कि एक प्रेस वार्ता तक कर दी थी संघ प्रमुख ने और संघ के जो सीनियर लोगों ने, और अटल जी से जो अनबन थी वो जग जाहिर थी। इस बार 10 साल तक भी संघ वर्सेस बीजेपी का कोई चैप्टर डिस्कस हुआ नहीं। 10 साल में हम लोगों ने कहा, हम लोग बस ये करते थे कि संघ एक वरिष्ठ जैसे मालिक होते हैं और बीजेपी एक शाखा होती है, पॉलिटिकल शाखा, और काम चल रहा है। लेकिन अचानक से 2024 में जो हमारी सीटें घटी, 240 सीट आई, और हमारी कोलिशन गवर्नमेंट बनी, मेजोरिटी की सरकार नहीं है। तो उसके बाद हालांकि वो हुआ अफवाहों के चलते, डीप स्टेट कॉन्स्पिरेसी के चलते, एक बहुत बड़ा विशेष प्रोपोगंडा के चलते, लेकिन हो सकता है 2-4 और फैक्टर भी हो। तो ये डिबेट शुरू हो गई कि संघ ने कोल्ड शोल्डर दे दिया बीजेपी को, और कोल्ड शोल्डर देने की वजह से संघ ने मेहनत नहीं करी। 2024 में मेहनत करती तो इतने ऐसे परिणाम शायद ना आते। तो उसको लेकर के, और एक बात और भी हुई कि जो बीजेपी के जो प्रेसिडेंट थे नड्डा जी, उन्होंने कह दिया अब हमें संघ की जरूरत नहीं, अब हम अपने पैरों पे खड़े हो चुके हैं। तो ये कैसे हो सकता है? नाराजगी थी। अच्छा, नाराजगी स्वाभाविक भी थी कि आप जड़ को कह रहे हैं कि हम बगैर जड़ के हमारा तना और शाखाएं सब सही हैं। ये कभी भी संभव नहीं। मैं आपको बता दूं, ये कभी भी संभव है ही नहीं, क्योंकि संघ से निकले। मोदी जी प्रचारक थे। हाँ बिल्कुल है? और मोदी जी भागवत जी से सीनियर प्रचारक थे। बात मालूम कि नहीं मालूम? भागवत जी भी प्रचारक थे। हाँ जी। मोदी जी भी प्रचारक थे, वो सीनियर प्रचारक थे, वो आगे बीजेपी में। अब आने के बाद 10 साल तक तो कुछ नहीं हुआ। अब जब सीटें कम हुई तो ये हुआ, और नड्डा जी की बात के परिप्रेक्ष्य में तब ये होने लगा कि भाई अब बात नहीं बनेगी। तो ये हुआ कि संघ नाराज है, तो संघ को भी मनाना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि, और पूरे देश में ये प्रोपेगेंडा फैल रहा था कि संघ और बीजेपी में दूरियां बढ़, उससे नुकसान हो सकता था आगे आने वाले इलेक्शन। तो ये तो दिखाना पड़ेगा ना हमें कि हम एक हैं, तभी तो हम पूरे देश को एक कर पाएंगे। तो इसलिए ये दिखाया कि बीजेपी और संघ एक है, कि हम वहां भी गए, नेत्रालय का भी उद्घाटन वो सब हुआ, उसके बाद मुख्यालय भी गए, और उसके बाद एक क्लोज डोर मीटिंग भी हुई। इसमें जितने लोग हैं वो तरह तरह की बात कर रहे हैं कि ये मुद्दा डिस्कस किया होगा, ये किया होगा, वो किया होगा। वो सब तो अब हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा ये हमें आपको नहीं मालूम। सही बात। लेकिन इतना मालूम है, एक चीज पक्की कही जा सकती है कि दूरियां खत्म करने का संदेश, और मोदी जी की आपने भाषण सुना होगा। मैं समझता हूं कि पिछले इलेक्शन के बाद से इतनी अच्छी स्पीच मेरे ख्याल से मोदी जी की और दूसरी नहीं रही होगी जो उन्होंने कल बोली है। बहुत ही टॉप क्लास स्पीच, और उन्होंने भी शॉर्ट में बहुत बढ़िया बोला, भागवत जी ने अच्छा बोला। तो ये तो पक्का हो गया कि भाई लोगों को दिखा दिया कि हम एक। लेकिन डॉक्टर साहब, जो विचार सामने आ रहे हैं जनता के या लोगों के या थिंक टैंक जो हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी जी की जो उम्र को लेकर कुछ चर्चाएं हुई होंगी। प्राइम मिनिस्टर की 75 साल वाला इशू है। तो दूसरा जो बीजेपी के प्रेसिडेंट को लेकर भी चर्चा हुई होगी। तो जब वहां तक पहुंचे हैं तो ये चर्चाएं तो हुई होंगी ना? देखिए ऐसा है कि ये, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक मसाला है। हालांकि अब ये डिस्कस हुआ हो चाहे ना हो, लेकिन हम लोग तो डिस्कस कर ही लें। तो हम लोग ये कर लें कि ये जो मोदी जी का 75 साल का जो फार्मूला था,
हम लोग भी वीडियो बना चुके हैं, बिल्कुल। मेरे कई वीडियो आ चुके हैं। मैं शायद हम लोग मोदी जी के सबसे बड़े भक्त होंगे, लेकिन तब भी हम मोदी जी से स्ट्रांगली असहमत हैं। एज फैक्टर को लेकर, 75 साल की उम्र को लेकर बिल्कुल। इसलिए असहमत हैं कि मान लीजिए 4-5 महीने बाद मोदी जी 75 साल के हो रहे, मोदी जी की फिटनेस हम लोगों से बेटर है कि नहीं है? बिल्कुल। मतलब ऊंची गाड़ी से कैसे धड़ से उतर लेते हैं, फिजिकली भी और मेंटली भी। ऐसा नहीं है कि फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली वो आगे की सोच लेते हैं। हाँ, और वो इतना आगे की सोच रहे हैं, 2047 के नीचे की बात ही नहीं करते। तो अब आप बताइए कि हम 75 का फार्मूला, मोदी जी का फार्मूला उनके ऊपर लगा कर उनको उनको हटा दें, उनको अलग कर दें, देश का नुकसान कर लें, देश में अफरा तफरी हो जाएगी। तो ये मोदी जी ने क्या किया? तो कभी कभी क्या होता है कि जो हम कभी कभी अपनी ही बातों में फंस जाते हैं। तो अब ये बात अब सारे विरोधी कह रहे हैं कि भाई साहब अब आप 75 के हो रहे हैं। अभी अभी कानपुर में ओवैसी जी ने बोला है कि अगर मोदी और योगी नहीं होंगे तब हम देखेंगे आपको। अब आप बताइए कि अब 75 का फार्मूला है, अब मोदी जी हट जाए, अब इन लोगों के ऐसे इन लोगों के कहां से कहां इनका मूड पहुंच जाएगा कि मारकाट शुरू कर देंगे। हालांकि ओवैसी को मैं ये बता दूं, भैया मोदी, योगी, अमित शाह जी ये जब भी जाएंगे तो इनके जैसे सैकड़ों और बैठे हुए हैं। बिल्कुल बैठे, और वो आएंगे इसलिए खुशी ना मनाए हुए, घर घर बैठे हुए। हाँ, घर घर बैठे हैं, हम आप हैं, बिल्कुल रिप्रेजेंटेटिव, हम आप कोई कम नहीं है। तो पहले कहते थे मोदी मोदी, हाँ, फिर उसके बाद योगी आ गया, अब मोदी योगी हो गया। हाँ, तो ऐसे तो एक श्रृंखला बनी हुई है। वो श्रृंखला इतनी बड़ी बनी हुई है कि ओवैसी से कहिए कि खुशी मनाने की जरूरत नहीं है, लोगों की कमी नहीं है। लेकिन बात वो उस पर कर लें पूरी कि जो एज का फार्मूला काश ये मोदी जी ना करते, या काश अब खत्म कर दें। अभी भी सुनने में आता है कि वो जिला अध्यक्ष बनाएंगे तो वो 60 के ऊपर नहीं होने चाहिए, फलाने बनाएंगे तो 65 के ऊपर नहीं होने चाहिए। ये बहुत गलत है। पॉलिटिक्स में व्यक्ति का जन्म ही 50 साल के बाद होता है, बच्चा होता है 50-55 का व्यक्ति। तो आपका अब ली कुआन देख लीजिए, आपके ये ट्रंप देख लीजिए, पुतिन देख लीजिए, सब 80 80 प्लस है। और उनकी आप विजडम देख लीजिए, मैच्योरिटी देख लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी अपने देख लीजिए, अडवाणी जी देख लीजिए। तो ये कह देना कि वो 75 पे एकदम फिट आदमी मोदी जी जैसे लोग, आप कह दोगे 75, आपने एक मार्क, लैंडमार्क लगा रखा है कि यहां पे रुक जाना है आपको, आप घर बैठिए। बिल्कुल गलत है। काश मोदी जी ये कह दें कि ये मैंने गलत कहा, ये मेरा गलत फार्मूला है। दूसरा आपका प्रश्न था बीजेपी प्रेसिडेंट को लेकर। देखिए, बीजेपी प्रेसिडेंट को लेकर के चर्चाएं गर्म हैं। 1 साल से प्रेसिडेंट नहीं बन पा रहा है, एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन नड्डा जी को मिल रहा है, संघ नाखुश है। इस बार मुझे ऐसा लगता है, आई एम नॉट श्योर, कि संघ का ये कहना है कि जो भी बीजेपी का प्रेसिडेंट बनेगा उसमें पूरी मेरी कंसेंट होगी। नड्डा जी के मामले में कंसेंट नहीं थी, लेकिन उनके आपके वो जो महाराष्ट्र वाले क्या थे बीजेपी के प्रेसिडेंट, नागपुर वाले, भूल गए नाम उनका, वो संघ की ही पसंद थे। गडकरी वो उन्हीं की पसंद थे। और राजनाथ जी अगेन संघ और बीजेपी दोनों के पसंद के थे। तो ये एक फार्मूला निकालने का संघ कोशिश कर रहा होगा, लेकिन मैं संघ का कोई स्पोक्स पर्सन तो हूं नहीं, छोटा मोटा पद है संघ में। तो ये कोशिश कर रहा होगा कि हमारी भी कंसेंट। कहीं ना कहीं ये भी होता है कि केवल पावर सेंटर एक जगह केंद्रित ना रहे, एक और पावर सेंटर का मतलब उसका विरोधी नहीं, एक ऐसा हो जो इंडिपेंडेंटली बीजेपी और संघ के बीच में कम्युनिकेशन कर सके, समन्वय बनाए, एक समन्वय बना सके। जैसे कि संघ अपना एक भेजता है, एक सचिव भेजता है, राष्ट्रीय सचिव, बिल्कुल बीजेपी दफ्तर, ऐसे ही जो बीजेपी बना रहा है प्रेसिडेंट, वो भी जाके संघ से बातचीत करे। बहुत सही बात है। तो इस पे नागपुर में चर्चा हुई कि नहीं, मैं नहीं कह सकता, वो चर्चा दिल्ली में ही बैठे बैठे हो सकती है, उसके लिए मोदी जी को नागपुर जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं ये एग्री नहीं करता हूं मोदी जी इस काम के लिए गए होंगे, लेकिन बीजेपी के प्रेसिडेंट में संघ की पूरी सहमति होना ये अति आवश्यक है, और ऐसा इस बार होगा भी। डॉक्टर साहब, आप संघ से भी काफी जुड़े हुए हैं, और
मैं ये जानना चाहता हूँ, आपको और कौन-सा पॉइंट लगता है जो मोदी जी वहाँ इतने 11 साल बाद वहाँ पहुँचे हैं, तो और क्या पॉइंट डिस्कस किया होगा उन्होंने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हुआ या संघ उससे भी ज्यादा, हुँ, ये जो लोग सोचते हैं वो बात करते हैं, वो आप समझ लीजिए, लोग कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं, हाँ जी, इनकी बात दीवारें भी नहीं सुन दीवार पाती, है। दीवारों तक को नहीं पता होता। तो मुझे ये नहीं लगता कि इन सब चीजों में जो ये चर्चाएं हो रही हैं इन पर चर्चा करने गए होंगे कि अगला प्रधानमंत्री मैं बनूंगा। ये भी अभी आप पूछ रहे थे थोड़ी देर पहले हुँ, कि मोदी जी कब तक रहेंगे कब तक? हाँ, मैंने प्रधानमंत्री, पूछा था। कब तक रहेंगे, बिल्कुल। आपने पूछा था इसके पहले हुँ, मुझसे, ये भी डिस्कस नहीं हुआ होगा। हुँ, मैं आपको बता दूं, अगले 10 साल तक मोदी जी ही प्रधानमंत्री रहने चाहिए, जैसे कि मोदी जी की सोच है, जैसे मोदी जी बात करते हैं। मैं नहीं समझता कि 2034 के पहले मोदी जी हटने वाले। ये मैं आपको बता दूं, ये मेरा, जब तक बीजेपी जीतेगी 34 मतलब 29 तक और 34 के लास्ट तक मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे। उनकी फिटनेस अव्वल दर्जे की है और पूरा देश उनको अभिभावक मानता है, भाई अभिभावक साहब, अभिभावक मानता है, महिलाएँ महिलाएँ सुरक्षित समझती हैं उन्हें। सुरक्षित समझती हैं। अब आप मोदी को हटा दोगे, अमित शाह जी को हटा दोगे या योगी जी को या किसी को वो कर दोगे, तो अब मोदी जी बिल्कुल फादरली फिगर है। हाँ, आप हटा दोगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा अनाथ हो गया। वो ठीक है, थोड़े समय बाद कोई हुँ, इंडिस्पेंसिबल नहीं होता, थोड़े समय बाद कोई और आ जाएगा, हुँ, वो कॉन्फिडेंस क्रिएट करेगा, लेकिन फिर से एबीसीडी से शुरू होगी। हुँ, तो जितना लंबा टेन्योर मोदी जी का खिंच सकता है वो खिंचना चाहिए, लेकिन ये डिस्कस नहीं हुआ, डिस्कस कुछ भी विशेष नहीं हुआ होगा। हो सकता है प्रेसिडेंट के ऊपर एक लाइन बोल दी हो, हुँ, केवल ये हुआ होगा कि हमें समन्वय करना है और आरएसएस को अब बीजेपी के हर इलेक्शन में उतनी ही मेहनत करनी है जितनी अभी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में करी। नहीं, आरएसएस को तो एक्टिव रहना ही चाहिए। वो पैसिव मोड पे तो कभी आ ही नहीं सकती। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने इतनी डिटेल में बताया, लेकिन जनता और आप तो जनता के बीच में ही रहते हैं, जनता ये मानती है कि मोदी जी को भी नहीं जाना चाहिए। ये तो मैं कहूंगा कि क्वेश्चन डज नॉट अराइज। जो लोग आपके विरोधी खूब यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं कि मोदी हट जाएंगे, योगी हट जाएंगे उत्तर प्रदेश से, ये सब गलत है। उत्तर प्रदेश से योगी जी नहीं हटेंगे, दिल्ली से मोदी जी नहीं हटेंगे। बीजेपी 29 का चुनाव बहुत बढ़िया तरह जीतेगी या 29 के पहले कराएगी, अगर 27 में तो जीतेगी, और 32-34 तक मोदी जी यथावत रहेंगे। उसके बाद क्या होगा ये तब ईश्वर जाने। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। जनता यही चाहती है कि मोदी और योगी रहें और देश सुरक्षित हाथों में रहे और जनता सुरक्षित हाथों में रहे। यही कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं।